मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार विधानसभा 2020 के प्रथम चरण के लिए नामांकनों का दौर खत्म हो गया और अब जनसंपर्क शुरू है। इस जनसंपर्क को मीडिया दर्शन के पत्रकार रेयांश सत्यम ने कवर करने का एक सीरीज चलाया है, जिस क्रम में आज उन्होंने चेनारी विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम के जनसंपर्क को कवर किया। आइए देखते हैं रेयांश की। अभी हम मौजूद हैं चेनारी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम के आवास के बाहर, और इनका आज चेनारी विधानसभा के शिवसागर प्रखंड के विभिन्न गाँवों में आज दौरा होने वाला है। और आपको हम बता दें कि चेनारी विधानसभा में कुल 4 प्रखंड हैं, जो कि शिवसागर, चेनारी, नौहट्टा और रोहतास। तो आज इनका दौरा किस प्रकार से होगा, उसको देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। अभी हम आ चुके हैं शिवसागर प्रखंड के नाद गांव में, और आप यहां पे देख सकते हैं जो चेनारी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुरारी प्रसाद गौतम, वो यहां पे काली मां के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और इनके साथ पूरा जनता, जो नाद गांव के जो जनता है वो इनके साथ है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुरारी प्रसाद गौतम ने जनसंपर्क के दौरान शिवसागर प्रखंड के अलग अलग गांवों का दौरा किया। अब आइए सुनते हैं क्या कहते हैं उनके समर्थक। चेनारी विधानसभा में किस दल के तरफ आपका रुझान है? मेरा तो रुझान है महागठबंधन की तरफ, खास करके जो मुरारी प्रसाद गौतम जी हमारे विधायक पूर्व में रह चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ ही हम लोग का रुझान है। और हम लोग चाहते हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम जी का ही विधायक बनाए। मौजूदा विधायक को क्यों नहीं दोबारा मौका देना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि वो जो है लगाव कम रखते हैं, जो विकास का काम होना चाहिए नहीं हो पाता है, इसलिए उनके प्रति रुझाव कम है। किसको दे रहे हैं इस बार वोट? पंजाब साहब को। क्यों? क्योंकि इनका हमारा विश्वास है, बहुत नेता बढ़िया है, हमारा नज़दीकी है, जब बुलाते हैं तब आते हैं। और जो मौजूदा विधायक है उनको क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि कभी हमको दर्शन नहीं देते हैं, तो क्यों देंगे वोट? दर्शन नहीं हुआ ना, गली है ना नली है, वो आप बनबे नहीं किया, तो कौन किसको देंगे? हम लोग कह देंगे जो गाड़ी घोड़ा सब बंद है, नाला नहीं है। क्या लगता है, मतलब मुरारी प्रसाद गौतम अगर जीत के आते हैं तो वो आपके गाँव के लिए काम करेंगे? काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएंगे। 5 साल देखा जाएगा, हमने कहीं नहीं खाया। 5 साल के बाद देखा जाएगा। मतलब बदलाव के लिए। हाँ, बदलाव के लिए जो काम करी ओकरा के हो ही काम। अगर इन्होंने भी काम नहीं किया तो इन्हें फिर 5 साल के बाद बदला, इसमें सोचना नहीं है। इसमें हाँ यही होगा। अभी रुझान इन्हीं की तरफ है। हाँ, और भी उम्मीदवार है, उनके तरफ क्यों नहीं? नहीं है, सब है। बाकी दल से भी उम्मीदवार है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, खाली वही मुरारी पंजाब छाप है। इस बार किन मुद्दों पर विधायक चुनेंगे आप? मेरी राय है, और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि यह क्षेत्र किसान बहुल है। 90% यहाँ के लोग किसान पर निर्भर हैं, और सरकार की वर्तमान जो नीति है मेरी समझ से सरकार विरोधी है। वर्तमान सरकार ने धान की कीमत 1850 रुपये क्विंटल निर्धारित किया, और कमीशन का जो रिपोर्ट था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना होना चाहिए। सरकार के अंदर संपोषित भ्रष्टाचार के कारण किसी भी किसान को यहाँ 1300-1400 से क्विंटल ज़्यादा धान की कीमत नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह दावा कि हम किसानों की आमदनी 2 साल में दोगुना कर देंगे, बिल्कुल छलावा है। हम वैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो किसानों के मुद्दा को उठाए, और हम मुरारी बाबू के साथ इसलिए हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि मेरी समझ से इनके ऐसा ईमानदार, कर्मठ ईमानदार कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं है। इसलिए हम तमाम जनता से अनुरोध करेंगे कि मुरारी गौतम प्रसाद को इस आश्वासन पर समर्थन दिया जाए कि किसानों का मुद्दा ये उठाएंगे, और जो सरकार से निर्धारित मूल्य है उसका भुगतान किसानों को कराएंगे। मौजूदा विधायक क्यों नहीं? मौजूदा विधायक मेरी समझ से ललन पासवान जी हैं, और उनका काम बिल्कुल ही नगण्य है। हमने आज तक देखा ही नहीं कि लोकहित में उन्होंने कोई काम किया है।
यहाँ की सबसे ज्वलंत समस्या है कि यहाँ बरसों से नदी में माइनर निकाला गया है, वो टेक्निकली बिल्कुल गलत है और यहाँ के किसानों को हर साल कई लाख की फसल की बर्बादी होती है। मैंने अपने गांव के लोगों के प्रयास से यहाँ गवर्नमेंट में बात उठाई है और यह स्टेटमेंट बन रहा है। सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है कि ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने वादा किया था कि 13,500 पर हेक्टेयर हम दाम देंगे, मगर किसी किसान को यहाँ 30% भी भुगतान नहीं हुआ है और 30% लोगों का ही कुछ भुगतान हुआ आपको है। कैसे लगता है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो है वो किसानों के हित में? आइए, मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने जो मुरारी प्रसाद को जाना है आज तक, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि मुरारी प्रसाद इज बेस्ट अमॉन्ग ऑल वर्स्ट पॉलिटिशियन। जितने भी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं उसमें मेरी दृष्टि से मुरारी विश्वास के पात्र हैं और हम उन पर विश्वास करते हैं कि हमारी आवाज़ किसानों की बात उठाएंगे। इस आधार पर मैं मुरारी प्रसाद का भूलम मैं किसी पार्टी के पर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर आधार पर नहीं कर रहा हूं। मैं मुरारी प्रसाद गौतम के व्यक्तिगत चरित्र पर मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव के तमाम लोग मुरारी प्रसाद को समर्थन दें। अगर कोई 5 साल के दरमियान में इनका संतोषजनक काम नहीं होगा तो हम फिर इनका ही विरोध करेंगे। हम वैसे कैंडिडेट को लाएंगे जो हमारी बात उठावे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस स्थिति में है शिवसागर प्रखंड में? हमारे शिवसागर प्रखंड में आज कांग्रेस की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। वर्तमान जो विधायक यहाँ से हैं उनके विपरीत में जन भावना यहाँ पर पूरे अपने सैलाब पर है। लोग आज इस तरह की प्रतिनिधि चुनने के लिए ललायित हैं कि जो उनके सहज सुख दुख में उनके हर कार्य में काम आ सके। अभी जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है, क्या उससे कांग्रेस और आपके बाकी गठबंधन के घटक दल के उम्मीदवार जो भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में उत्साह है? कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बार जो टिकट दिया गया है जिस उम्मीदवार को, वो पहले भी इस क्षेत्र के थोड़े समय के लिए सेवा कर चुके हैं। उनके साथ पूरी तरह से जन भावना उनके साथ है और सारे लोग घर से निकल कर के भाई बहन हमारे मित्र और जितने भी यहाँ के जनता हैं वो आज आपके सामने जन सैलाब के तरह उमड़ते हुए माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इस बार चिनारी विधानसभा से आप लोगों का रुझान किसके तरफ? मुरारी गौतम की तरफ से, और हमारे ही नहीं पूरे जनता की जो है या भीतर की आवाज़ है। जहाँ जाने पर हम लोग जाते हैं तो अन्यास जो कहा जाता है कि बिना कहे सुने लोग कहते हैं कि भाई आना परी मुरारी गौतम आ गए। हम लोग चाह रहे थे वही कैंडिडेट हमारे पास आ गए, इसलिए बड़ी उमंग है, उत्साह है पूरा चिनारी क्षेत्र में। मौजूदा विधायक क्यों नहीं? इसलिए कि उनका जो कार्यक्रम का जो है और जो समन्वय कर नहीं चले और ज़्यादा जो है पब्लिक में जो लोकप्रिय होना चाहिए, हर वर्ग से मिलना जुलना, ये सब प्यार करना, उसका जो है अभाव रहा। इसी से कुछ लोग जो है थोड़ा रुष्ट हैं कि भाई विधायक होता है तो सभी को होता है, तो मिलना चाहिए दुख में सुख में हर कार्य में। तो इसी लेकर जो है, और मुरारी जी जो है मतलब कि नहीं रहे विधायक, तो इनका सीट मिला था, हार गए, लेकिन 5 साल सेवा किए। 5 साल इन्होंने अनवरत जो है दुख में सुख में किसी भी रोगी को जो है एम्स में पहुंचाना, इसी लोकप्रियता के चलते कबरा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को हम मुंह देख कर, तो इनका कार्य के चलते जो 5 साल सेवा किए, क्षेत्र छोड़े नहीं, हारने के बाद भी अनवरत जो है सेवा में रत रहे, और इस चलते जो है जनता में ये लोकप्रिय हो गए। भले ये न जानते हो लेकिन दिल में जनता इनको जान गई है, इसलिए आवाज़ उठा रही थी। ऐसे बात नहीं है कि अभी आपने सुना उनके समर्थकों को। इसके बाद रेयान सत्यम ने मुरारी प्रसाद गौतम से एक खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उस खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चिनारी विधानसभा से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आपका क्या विजन है? विजन क्षेत्र का विकास है, युवाओं को रोजगार, नौजवानों को रोजगार, किसानों को खेत में पानी मिले, ये मेरा लक्ष्य है।
अभी आप जनसंपर्क कर रहे थे नाथ गांव में, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपके साथ दिखा, तो क्या ये भीड़ जो है आपके साथ सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर दिल से आपके साथ है? ये पूरी जनता मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई है, ये कोई दिखावा का भीड़ नहीं था। मैं तो अचानक इस गांव का दौरा किया, पहले से कोई सूचना भी मैंने नहीं दिया था इस गांव को, लेकिन लोगों में मेरे प्रति काफ़ी सम्मान है और लोग मेरे सम्मान के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ जुटे और मेरे साथ पूरे गली और नुकड़ों का मेरे साथ दौरा किया। इसके लिए जनता को धन्यवाद। अगर इस चुनाव में चिनारी विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको विधायक बनाती है, तो आप यहाँ के जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? यहाँ की जनता के लिए रोज़गार की व्यवस्था, किसानों के लिए खेत में सिंचाई की व्यवस्था, उनके खेत तक पानी पहुँचे, यही सारी जो और भी समस्याएं हैं, इनका सड़क, बिजली, पानी, इन सभी समस्याओं का समाधान मेरा लक्ष्य है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वर्तमान विधायक जो चिनारी विधानसभा क्षेत्र के हैं ललन पासवान, उनसे आप बेहतर हैं? ये सवाल तो मैं उसकी जवाब नहीं दे सकता, इसकी जवाब जनता देगी कि मैं बेहतर हूँ कि ललन जी बेहतर हैं। जनता का जिसको बेहतर समझेगी जनता उन्हें सम्मान देगी और मत देकर के उन्हें विजय बनाएगी। आपको यहाँ के जो जनता, हम लोगों ने देखा कि आपको एक युवा प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं लोग, तो अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो आप इस क्षेत्र के, चिनारी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या क्या कीजिए? क्या कुछ सोच रखा होगा आपने कि युवाओं के लिए क्या क्या करना है? युवाओं के लिए मैंने पहले भी बोला, रोजगार का व्यवस्था, नौकरी के लिए आज जो सारे पदें रिक्त पड़ी हुई हैं, हमारे सरकार की नेता जो हैं, हमारे जो हमारे जब यहाँ सरकार बनेगी मेरी गठबंधन की, तो तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी ने कहा कि मेरी पहली कलम से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा, और वो भी सरकारी नौकरी। ये हैं, और भी हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो बंद पड़े हैं, उनको चालू कराएंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मेरा जाते जाते आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप आज आपने कितने गाँवों का जनसंपर्क किया है और अभी कितने गाँवों का जनसंपर्क करने वाले हैं? जनसंपर्क मैं प्रतिदिन 20 से 25 गाँवों का कर रहा हूँ, और अभी तक 4-5 गाँवों का मैंने दौरा कर रखा है। करीब 15 गाँव अभी और हैं बाकी, जिन्हें कि मैं दौरा कर अभी निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ आपके साथ। तो अभी हमारे साथ थे चिनारी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से मुरारी प्रसाद गौतम जी। अभी हम इनसे बातचीत किए और इन्होंने बताया कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, और इनको जनता मौका देती है। ये था मुरारी प्रसाद गौतम के जनसंपर्क का एक पूरा कवरेज। ऐसे ही अलग अलग प्रत्याशियों के जनसंपर्क का कवरेज देखने के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।